माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले तो शिवाली जी, आपको हाथ जोड़कर और सर झुका के थैंक यू सो मच इस सुंदर सी साड़ी के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी भी, मेरी इतनी सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि कभी भी मैंने ब्लैक कलर की साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि मैं ब्लैक कलर जो है वो अवॉइड करती हूँ, जैसा कि मैं आप लोगों को भी आपके चार्ट के अकॉर्डिंग बताती हूँ। लेकिन क्योंकि ये साड़ी मुझे मेरे एस्ट्रो एडवाइस फैमिली में जो मेरे मेंबर हैं उनकी तरफ से आई है, तो इसलिए मैंने इसको पहना है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को गुस्सा आएगा जो जानते हैं पर्सनली मुझे और कहते हैं कि मैम को ब्लैक सूट नहीं करता है, फिर भी मैम ने पहना और हमें मना करती हैं। तो देखिए, किसी ने बड़े दिल से दी है, इसलिए मैंने ये पहनी है। और शिवाली जी बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ इसमें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ वरुथनी एकादशी को लेकर। वरुथनी एकादशी एक विशेष शुभ तिथि कह लीजिए आप, जो कि वैशाख के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। ऐसा करने से पापों की मुक्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। तो व्रत के माध्यम से ही जीवन में हम सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि जितने भी व्रत और त्योहार बनाए गए हैं वो इसी वजह से बनाए गए हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि व्रत का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब इसे सही विधि और नियम के साथ किया जाए। तो अक्सर लोग कुछ सामान्य गलतियां कर देते हैं, जो कि मैं देखती भी हूँ और मुझे आप लोग शेयर भी करते हैं, जिसकी वजह से व्रत का पुण्य क्या होता है, कम हो जाता है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए या हमें क्या करना चाहिए एकादशी के व्रत में, आइए वो आपको बता देती हूँ। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि 23 अप्रैल बुधवार को शाम 4:40 पर शुरू हो जाएगी और इसका जो समापन है वो अगले दिन 24 अप्रैल को गुरुवार को दोपहर 2:30 पर होगा। तो उदया तिथि की माने तो वरुथनी एकादशी का व्रत हम 24 अप्रैल को रखेंगे। अब देखिए 24 अप्रैल ऊपर से बृहस्पतिवार का दिन, तो हो गया ना कितना अच्छा संयोग। तो ऐसे में ये एकादशी बेहद ही खास हो जाती है हम लोगों के लिए। तो वरुथनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्तियों को पूर्ण संयम बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस दिन व्रत के दौरान झूठ बोलना, किसी से अपशब्द बोलना, किसी पे क्रोध करना, किसी का अपमान करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मानसिक और शारीरिक शुद्धता पूरी तरह बनाए रखनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। अन्न और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए एकादशी व्रत के दौरान। अनाज, चावल, दाल, मांस, मछली, लहसुन, प्याज, ऐसी तामसिक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। अनाज भी नहीं खाना चाहिए। अनाज तामसिक भोजन में नहीं आता है, लेकिन अनाज फिर भी व्रत रखा है तो नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका व्रत है तो केवल आप फल, दूध, सूखे मेवे ये आप खा सकते हैं खाद्य पदार्थों में। अब देखिए व्रत के दिन ना ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने सुबह दिन में व्रत रखा और शाम को, जो मैरिड लोग हैं खास तौर से उनको बता रही हूँ कि अगर आप अपने इस गृहस्थ में रहकर पूजा पाठ कर रहे हैं तो एक छोटी सी गलती से आप अपने पूरे दिन का व्रत खराब कर लेंगे। तो ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करिए। किसी भी प्रकार का शारीरिक किसी से भी संबंध मत बनाइए। मानसिक तौर पे भी अपने विचारों को पवित्र बना कर रखिए। एकादशी के दिन देखिए बहुत ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से भी आपके व्रत का पुण्य खत्म हो जाता है। भजन कीर्तन करना बहुत उत्तम माना जाता है। भगवान का नाम ले लीजिए, मंत्र जाप कर लीजिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी रात में जाकर करिए, लेकिन जितना आपसे हो सकता है उतना उस दिन पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ का मतलब ये नहीं है कि भगवान कहता है 24 घंटे मेरे आगे बैठे रहिए, लेकिन कम से कम आप अगर एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो सुबह नहाकर मंदिर जाइए। आप शाम को भगवान के आगे दीपक ज़रूर जलाइए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप इतना भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे पुण्यों को कम कर देंगे। लेकिन आज के दिन दान पुण्य करने का बहुत ही लाभकारी महत्व माना जाता है। देखिए कुछ लोग केवल व्रत के दौरान दान करते हैं, कुछ लोग वैसे भी दान पुण्य करते हैं, और जो मेरी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली का हिस्सा है तो वो तो मुझे लगता है पूरा साल ही दान करते हैं, क्योंकि उनको पता है क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे कैसे करनी है।
अब आज के दिन क्या करना है? आज के दिन देखिए, भोजन का दान, वस्त्र का दान, धन का दान ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर करिए। अब धन के दान से आप लोग मतलब एकदम से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि धन का दान। मैं ये नहीं कहती कि धन के दान में बहुत सारा धन दान करिए। आप छोटे छोटे बच्चों को 10-10, 20-20, 50-50 रुपये दे दीजिए, एज पर योर पॉकेट, लेकिन दीजिए। जब आप देंगे, आपने अपना हाथ देने के लिए किया है तो वो ईश्वर आपके हाथ में और भरेगा। लेकिन आप मांगने के लिए खड़े हैं सिर्फ, तो वो भगवान कहेगा जब आप दूसरों से मांगे रहे हो तो मैं क्या दूं, है ना। तो अपनी नियत को देने वाला बनाइए, बहुत ज़रूरी। और एकादशी तिथि पर दान ज़रूर करिए। खासतौर से बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है ना, ये बहुत ही खास है। देखिए, ये वाली जो एकादशी होती है, मेन ये इसका हर तरह से जो मैं कहूँ यही होता है कि पापों से मुक्ति। जो मैंने सुना है, जो मुझे मेरे गुरुओं ने बताया, वो यही कहते हैं कि इस एकादशी तिथि का जो बेनिफिट है वो यही है कि जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उस पाप से हमें मुक्ति मिल जाती है। और इस विश्वास के साथ अगर आप व्रत करते हैं तो डेफिनेटली आपके सुख और समृद्धि की आपको प्राप्ति होती है, आपके सुख बढ़ते हैं, आपकी समृद्धि बढ़ती है। अब उपाय के तौर पे और एक छोटी सी चीज़ और बोलूँगी, इस दिन शेविंग मत कराइए, कटिंग मत कराइए, नेल्स मत कट करिए, इन बातों का भी ध्यान रखिए। उपाय के तौर पे क्या करना है, पास के मंदिर में जाइए। विष्णु मंदिर है तो बहुत अच्छा, राधा कृष्ण मंदिर है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, नहीं है शिव मंदिर है तो वहाँ चले जाइए। आप आज के दिन दीपक जलाकर, अगर व्रत है तो दीपक जलाकर भगवान के समक्ष रख कर आइए, उनको बताकर आइए कि हम आज का व्रत रख रहे हैं। व्रत नहीं रख सकते तो दीपक जलाकर आइए। और आप खास तौर से आज के दिन आपने तरबूज लेना है, तरबूज, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, ग्रह जो एक साथ ग्रहों के जो योग बने हुए हैं वो योग हमारे लिए खराब ना हो, इस वजह से आप तरबूज लीजिए। और आज के दिन खास तौर से इस एकादशी पर तरबूज का दान आप ज़रूर करिए। तरबूज का दान आप गरीबों को भी करिए और तरबूज को फल स्वरूप भगवान जी को भी अर्पण करके आइए। सुबह भी घी का दीपक भगवान जी के समक्ष जलाकर आइए और शाम को अपने घर के मंदिर में, अगर आप सुबह मंदिर नहीं गए हैं तो शाम को मंदिर जाके जलाकर आइए। सुबह मंदिर चले गए हैं, शाम को नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, अपने घर के मंदिर में ही दीपक जला के भगवान से आप क्षमा मांगिए कि अगर जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो गई है तो प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन दिन के समय आप दान ज़रूर करिए, फल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान आप ज़रूर करिए। इस वाली एकादशी पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करके कहूँगी, चाहे थोड़ा थोड़ा करिए लेकिन दान ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय माता दी।